गरीब ससुराल आई दुबई और लंदन वाली बहू। तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कितनी बार एक ही बात कहूँ तुमसे, दूर रहने के लिए कहती हूँ, लेकिन मक्खियों की तरह भिन भिना कर वापस आ जाती हो, कभी दहेज को लेकर, कभी खाने को लेकर। अब मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों से कोई भी सेवा पानी कराना। लेकिन मम्मी जी, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे दुबई और लंदन से होने की वजह से मैं तुम्हें अपना लूंगी? जो शांति बहन के साथ जो हुआ है ना कल को, वही तुम मेरे साथ भी करोगी। उस बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। ये जो तुम दिखावा करती हो ना, ये प्यार का, किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं। जहां हमारे घर में अगर विदेशी बहू आ जाए तो हम उन्हें इतना लाड़ प्यार सम्मान देते हैं, तो वहीं आखिरकार क्यों अपने गरीब घर में भी दुबई और लंदन वाली बहू के आने के बावजूद भी माधवी इस तरह उन पर भड़क रही थी? माँ, आपने सुना शांति काकी के घर में क्या हुआ है? मुझे तो उनके लिए काफी बुरा लग रहा है। बेचारी शांति बहन, जब उनके घर में बहू आई थी तो कितना ज्यादा खुश थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मासूम सी दिखने वाली उनकी बहू ऐसा कुछ कर जाएगी। दोनों माँ बेटी कपड़े धोते हुए बातें कर रही होती हैं। कपड़े धोकर उन्हें सूखने के लिए डाल पूनम माधवी जैसे ही घर के अंदर जाने लगती हैं कि तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। ये इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है और हम गरीब लोगों के घर के बाहर क्यों खड़ी हो गई? कौन है इसके अंदर? माधवी पूनम उस गाड़ी को देखकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उस गाड़ी के अंदर से माधवी के दोनों बेटे अनुज और शेखर निकलते हैं। अपने बेटे और भाई को देख दोनों काफी खुश होती हैं। इससे पहले माधवी और पूनम उन दोनों के पास जाती हैं कि तभी गाड़ी के अंदर से दो मॉडर्न लड़कियां बाहर निकलती हैं। दोनों अनुज और शेखर का हाथ पकड़कर माधवी पूनम के पास आती हैं। शेखर, ये दोनों लड़कियां कौन है और इन्होंने तुम्हारा इस तरह हाथ क्यों पकड़ा है? माँ, इनका नाम तारा है। लंदन में काम करते हुए मेरी मुलाकात तारा से हुई। तारा और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगी और हमने शादी कर ली। मेरा भी कुछ ऐसा ही है माँ। मेरी लक्षिता से मुलाकात दुबई में हुई और हमने शादी कर ली। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम दोनों तो लंदन दुबई जाकर पैसा कमा कर लाने वाले थे ना, और क्या लेकर आए हो अपनी विदेशी पत्नियां? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। मैं कभी भी दुबई और लंदन की लड़कियों को अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार करूंगी। आप तो ऐसी नहीं थी ना, तो अब क्या हुआ? लक्षिता तारा दोनों ही काफी अच्छी हैं। क्या हुआ अगर एक दुबई और एक लंदन से है? पूनम, अब तुम ही माँ को समझाओ ना। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला थोड़ी ना जा सकता है। देखिए कैसे आस पड़ोस के लोग देख रहे हैं, बात बढ़ेगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। माधवी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। वहीं पूनम अब अपनी दुबई और लंदन वाली भाभी का स्वागत करती है। दोनों बहुएं अंदर जाती ही हैं कि तभी उनके घर के बाहर दो बड़े पॉटर ट्रक आकर रुकते हैं, जिसमें से एक ट्रक के अंदर दुबई वाली बहू का दहेज का सामान निकलता है, तो एक ट्रक के अंदर लंदन वाली बहू का सामान। पोर्टर वाले सारा सामान घर में आकर रख देते हैं। दिस हाउस इज सो स्मॉल। इसके अंदर से 2 कमरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस छोटे कमरे में भी एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन इस दुबई वाली मैडम का क्या होगा? What do you mean? इससे बड़ा तो मेरे दुबई का बाथरूम था। और बाय द वे, मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, तो इस कमरे में भी मैं ही रहूंगी। मेरे दहेज का सामान तो देखो, कितना ज्यादा दहेज का सामान लाई हूँ मैं भी कोई खाली हाथ नहीं आई हूँ। आंखें खोलकर देखो, तुमसे ज्यादा ही सामान है मेरे पास। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो इस कमरे में ही रहना होगा, वरना एयरपोर्ट पर दुबई और लंदन का प्लेन खड़ा होगा, पकड़ कर वापस जा सकती हो। अपनी भारतीय सास का गुस्सा देख दोनों विदेशी बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन दोनों लंदन और दुबई वाली बहू अपने मॉडर्न कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती हैं। Are you blind? मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, तुम बाद में तैयार होना। और वैसे भी तैयार होकर मुझे मम्मी जी को अपना दुबई से लाया हुआ दहेज भी तो दिखाना है। मैं कितना सारा फर्नीचर का सामान, गोल्ड ज्वेलरी, एक्सेसरीज लेकर आई हूँ। तुम तो बस थोड़ा बहुत फर्नीचर का सामान और गोल्ड ज्वेलरी लाई हो। मुझे देखो, मैं तो कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, ओवन, मिक्सर, LED और भी बहुत कुछ। मम्मी जी तो मेरे ही दहेज से इम्प्रेस होंगी, स्पेशली तब जब मैं उन्हें एक डायमंड ब्रेसलेट दूंगी जो मैं स्पेशली उनके लिए लेकर आई हूँ। तारा और लक्षिता दोनों अपना दहेज का थोड़ा बहुत सामान और अपने साथ लाई गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी लेकर अपने सास के कमरे में जाती हैं, जहां माधवी गीता पढ़ रही थी। मम्मी जी देखिए, मैं आपके लिए कितनी सुंदर दुबई की ड्रेस, गोल्ड ज्वेलरी और घर के लिए भी काफी सारा सामान लेकर आई हूँ।
ये छोड़िए और आप मेरा दहेज का सामान देखिए ना। मैं तो आपके लिए डायमंड का ब्रेसलेट भी लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि इंडिया में आप लोग मसाला पीसने के लिए किसी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं तो मिक्सर लेकर आई हूँ। मम्मी जी को तो मेरा दहेज का सामान पसंद आएगा, क्योंकि ये लंदन वाली बहू ही मम्मी जी की फेवरेट बहू है। हो गया तुम दोनों का, या और कुछ बाकी रह गया? मैं यहाँ गीता पढ़ रही हूँ और तुम दोनों हो कि अपने दहेज के गुणगान गाए जा रही हो। ना मुझे इस दुबई वाली बहू में दिलचस्पी है, ना तुझ में, और तुम दोनों के दहेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी सास की बात को सुनकर लंदन और दुबई वाली बहुएं अपने कमरे में आ जाती हैं। लगता है मम्मी जी को दहेज ज्यादा पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं उनके लिए लंदन से कुछ अच्छा मंगवा लूंगी। तब तक के लिए मैं मम्मी जी के लिए कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ जिससे वो इम्प्रेस हो जाएं। तारा रसोई में जाकर अपने लंदन की फेमस डिश बनाने लगती है, जिसे देख अब लक्षिता भी दुबई का फेमस खाना बनाती है। कॉपी कैट कहीं की, मम्मी जी को तो मेरा ही खाना पसंद आएगा। तारा, तुमने अपना कभी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया क्या? लगता है तुम्हारे लंदन में हॉस्पिटल नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हें गलतफहमी की बहुत बड़ी बीमारी है। जल्दी से बीमारी को ठीक करवा लो। लंदन दुबई वाली बहुएं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए खाना बनाती हैं और अपना अपना खाना लेकर अब अपनी सास के पास आती हैं। मम्मी जी देखिए, मैंने आपके लिए चबूला बनाई है। ये हमारी दुबई की फेमस डिश है, खाकर बताइए कैसी बनी है। जिसका नाम इतना अजीब हो उसे तो मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तो पहले से ही पता था कि मम्मी जी को तुम्हारा ये दुबई का बकवास खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उन्हें तो अपनी लंदन वाली बहू के हाथ का ही खाना पसंद आएगा। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए वेगन चीज मशरूम बनाई हूँ। खाकर बताइए कैसा बना है। मैं तो लंदन से इसे बहुत खाती थी। एक बार क्या कहा समझ नहीं आता क्या तुम दोनों को? मुझे तुम दोनों में, तुम्हारे बने खाने में या तुम्हारे दहेज में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जाओ यहाँ से। लक्षिता तारा भले ही आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाती, लड़ाई करती, लेकिन दोनों ही अपने सास को खुश करने की काफी कोशिश करती हैं। माधवी के सिर में काफी दर्द हो रहा था। दोनों ही बहुएं चाय बनाकर लाती हैं और जबरदस्ती अपनी सास को चाय पिलाने लगती हैं, जिससे तंग आकर अब माधवी उन दोनों पर काफी चिल्लाती है। दोनों उदास होकर आंगन में बैठ जाती हैं। तभी वहां पूनम आती है और उनसे उदासी का कारण पूछती है, जिसे सुन। भाभी, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक शांति नाम की काकी रहती है। उनका बेटा भी विदेश से बहू लेकर आया था। शुरुआत में तो उनकी बहू काफी अच्छी थी, उनका काफी ध्यान रखती थी, लेकिन एक दिन वो उनके बेटे के साथ हमेशा के लिए विदेश चली गई और शांति काकी आज अकेली रहती है। कहीं माँ के साथ भी ऐसा ना हो और आप भैया को लेकर विदेश न चली जाए, इसलिए माँ को डर है और वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करती है। हम विदेश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अब हम कैसे यकीन दिलाएं मम्मी जी को? आप दोनों को माँ को यकीन दिलाने के लिए सच में एक होना पड़ेगा और प्यार मोहब्बत से रहना होगा, तभी कुछ हो सकता है। लक्षिता और तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग अब भारतीय संस्कारी बहू का रूप लेती हैं। अपने मॉडर्न कपड़े छोड़ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, सारे कामकाज करती हैं। माधवी अपने कमरे में आराम कर रही होती है। दोनों जाकर अपनी सास के पैर दबाने लगती हैं, जिससे माधवी उन दोनों पर चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर पूनम भी वहां आ जाती है। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। तुम दोनों ये सब करके मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो ना, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। माँ बस भी करो, क्यों दोनों भाभी को इतने ताने दिए जा रही हो? अगर उन्हें शांति काकी की बहू की तरह जाना ही होता तो वो कब का चली जाती। आप देख नहीं रही, उन्होंने अपने आप को पूरा बदल दिया, कपड़े से लेकर हर एक चीज तक। दोनों अब सच में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहती हैं, घर की सारी जिम्मेदारी संभालती हैं। जिस तरह हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरह हर इंसान एक जैसा नहीं होता। माँ, कहीं आप अपने डर गलतफहमी के चक्कर में अपनी हीरे जैसी बहुएं ना खो दो। अपनी बेटी पूनम की बात सुन माधवी को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो उसकी बहुओं ने उसके लिए की थी, और अब माधवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। शांति बहन को देखकर मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ करोगी, तभी मैं तुम दोनों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप बस हमें अपना लीजिए, यही हमारे लिए काफी है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये घर कभी नहीं टूटने देंगे, सब कुछ एक साथ रखेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। माधवी अपनी दोनों बहू को गले से लगा लेती है, जिसे देख पूनम काफी खुश होती है और अब दोनों दुबई और लंदन वाली बहुएं एक दूसरे के साथ हंसी